मरियम, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? अच्छा, खुद आप गिल्टी फील करने के बजाय मुझे गिल्टी फील करवा रहे हैं। मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की है जो मुझे गिल्ट फील हो, समझी तुम? और तुम्हारे जो भी दिल में आता है तुम बोले जाती हो, एक बार भी नहीं सोचती। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सारी बातें करने? तुम्हारी वजह से अनुषा कितना हर्ट हुई है, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? वो अब हमारी फैमिली है यार। क्या 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 कहा आपने? फैमिली? अनुषे? भाई आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? अगर वो हमारी फैमिली है ना तो मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। इतना लो स्टैंडर्ड नहीं है मेरा। मरियम प्लीज एक सेकेंड, वो डैड के दोस्त की बेटी है, तुम्हारी कोई मुलाजमा नहीं है। और ये स्टैंडर्ड कहां से बीच में आ गया? मुझे एक बात बताएं कि आप अनुषा की इतनी साइडें क्यों ले रहे हैं? मैं अनुषा की कोई साइड वाइड नहीं ले रहा हूं, समझी तुम? मुझे लगता है तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, इसलिए उल्टा सीधा सोचती रहती हो हर वक्त। तुमने तो कहा था कि जिंदगी में आगे बढ़ो, आगे बढ़ने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मेरे लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो? तुम मोहब्बत की भी हकदार हो और इज्जत की भी। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम बहुत अजियत से गुजर रही हो और ये सब बर्दाश्त करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है अनुषे। तुम देख लेना, अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। मुझे क्या चाहिए अब? मैं क्या करूंगी इन सब का? मैं तो जिंदगी में एक दलदल से निकल के दूसरे दलदल में फंस गई। कैसी मजबूरी है मेरी फायजा कि मेरा निकाह हुआ, वो भी कश्मकश में। जिससे शादी हुई है मेरी, पता नहीं वो कब तक मेरा शौहर है और कब तक रहेगा, मैं तो ये तक नहीं जानती। और मैं कब तक इस घर में चोरों की तरह छुप के अपना रिश्ता बचाती रहूंगी। मेरा तो दिल कर रहा है फायजा, मैं ना यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं, जहाँ पे कोई रिश्ता, कोई नाता, अपना कोई भी ना हो। सब ठीक हो जाएगा, तुम कहो तो मैं आऊँ तुम्हारी तरफ, हम मिलकर इसका कोई हल निकालते हैं। मैं हमाद से बात करती हूँ और करीम अंकल से भी आके पूछती हूँ कि अगर उन्होंने ये सब करना था तो इस तरह क्यों करवाई तुम्हारी शादी। फायजा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे लगता है कोई आया है। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। जी सुबह मरियम ने जो भी किया उसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी अमाद, प्लीज आप यहाँ से जाएं। क्या? मैं नहीं चाहती कि मजीद कोई तमाशा रखे। शायद आपको इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन मुझे पड़ता है। मेरी जिंदगी मजीद मुश्किल ना बनाए। तुम यहाँ खुद को अकेला मत समझो। डैड ने अगर तुम्हारी जिम्मेदारी ली है तो कुछ सोच समझ कर ही ली है। लेकिन मैं तो आप पे जिम्मेदारी बनने की बजाय बोझ बन गई हूँ। अनुषा, मैं जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान नहीं हूं। और मैं वादा करता हूं तुमसे, आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने मरियम से बात की, बल्कि डांटा है उसे। और मैं ये भी जानता हूं कि जो कुछ हुआ है सुबह, उसकी वजह से तुम बहुत हर्ट हुई हो। आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे हर्ट होने से? पड़ता है फर्क। या अल्लाह, अब ये क्या नया माजरा है? बहरहाल आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमाद, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि आपका रिश्ता पहले ही तय हो चुका है तो मैं इस निकाह के लिए कभी भी हाँ नहीं करती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करीम अंकल ने सब कुछ जानते हुए मेरी शादी आपसे क्यों करवाई। मैं इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करूं या उनसे शिकवा करूं?
इस कश्मकश से तो मैं भी रोज गुजरा हूं। माहिद, मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप करीम अंकल से बात करने, मशवरा करें और इस सारी प्रॉब्लम का कोई हल निकालें, और आप मेरी वजह से मजीद परेशान ना हो। मैं अच्छे से जानती हूँ अपनों को खोने का गम क्या होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से इन सारी मुश्किलात से गुजरे। प्लीज, और आप इस वक्त मेरे कमरे के बाहर मत आया करें। दिल को हारा गया, जान भी फिदा की गई, ऐसे रस्मे मोहब्बत भी अदा की गई। हम निभाते रहे एक तरफा वफा, हम निभाते रहे एक तरफा वफा, दूसरी सिमत से सिर्फ जफा की गई। अश्क आँखों में अपने छुपाए हुए, सारे जख्मों को दिल से लगाए हुए, क्या मोहब्बत है जरा अब तू ही बता, कि कहाँ जाए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमाद को हो क्या क्या। पहले तो वो फरियाल के बगैर एक दिन नहीं गुजारता था, और अब आके कह रहा है कि उसको मंगनी नहीं करनी है। शुक्र है ये बात अभी फरियाल और ताहिरा को पता नहीं लगी। वैसे आप एक काम करें, अनुषा को ना हम हॉस्टल भिजवा देते हैं। देखें, मरियम की तबीयत से आप वाकिफ हैं और फरियाल भी किसी से कम नहीं है। आए रोज अनुषा की वजह से घर में कोई ना कोई नया महाज खुला होता है। अच्छी बात है, शादी से पहले हॉस्टल चली जाएगी। और वैसे भी आजकल हमाद को उससे बहुत हमदर्दी होने लगी, तो ये सब चीजें मेरे घर के माहौल के लिए ठीक नहीं है। एक काम करें ना आप, भाई उसको हॉस्टल शिफ्ट करते हैं। मैं अनुषा को हॉस्टल नहीं भिजवा सकती, समझी? क्यों करें? आप अब भी ये बात कर रहे हैं? क्योंकि क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो मेरे दोस्त की बेटी है और मैंने उसकी जिम्मेदारी ली है। तो दोस्त की बेटी को भी चाहिए ना कि आपका कुछ ख्याल करे, यूं वक्त बे वक्त हमाद के कमरे के चक्कर ना काटती रहे। ऐसा कुछ नहीं है। मरियम ने तुम्हें जो कुछ बताया तुमने यकीन कर लिया, और अनुषा और हमाद जो कुछ तुम्हें बता रहे हैं वो क्या, तुम्हें इस पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि वो झूठ बोल रहे हैं? अरे आपको क्या हो गया? आप क्यों उन दोनों के लिए हाइपर हो रहे हैं? देखिए, ठीक है मरियम को कोई गलतफहमी हो गई, मगर इस तरह के रोज रोज के तमाशे मुझे अपने घर में बहुत अजीब लग रहा है। और ये आपकी अनुषा भी ना बहुत ही पुरस्कार लड़की। वैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपने मामू के घर से उठी और आपके साथ रहने के लिए यहाँ आ गई? वो यहाँ पढ़ने के लिए आई है, और मैं तो हैरान हो रहा हूं कि हम इतने तंग दिल कब से हो गए कि एक अनुषा के घर रहने को हमने इतना बड़ा मसला बना लिया। आपको नजर नहीं आ रहा करीम, मगर इस घर में बहुत से मसाइल मुझे सर उठाते दिखाई दे रहे हैं। फरियाल, 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 ये क्या है? अभी तक सो रही हो? उठो, 10 बजने वाले, तुमने ड्रेस भी ट्राई नहीं किया। उठो। क्या है मॉम, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हैं? शाम को इवेंट है, ड्रेस तुमने ट्राई नहीं किया, पार्लर तुम गई नहीं कल जो जाना था, और मैं शोर नहीं मचाऊं तो क्या करूं? ये क्या क्या हो गया? मेहंदी तक नहीं लगवाई तुमने, क्यों? मॉम मुझे नहीं लगवानी मेहंदी, प्लीज मुझे सोने दे, मैं पूरी रात जागती रही हूँ। हुआ क्या है? मॉम मैं सोच रही थी कि आप ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दें, खाला से कह दें मुझे हमाद से शादी नहीं करनी। एक्सक्यूज मी, आर यू इन योर सेंसेस? हाँ, कोई खेल है कि शादी कैंसिल कर दें? मॉम मुझे लगता है कि हमाद मुझे चीट कर रहा है। इग्नोर वो मुझे पहले भी करता था, लेकिन मैं उसे इसकी आदत समझ के कभी बॉदर नहीं करती थी, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है।
मेरी छठी इज कह रही है मॉम, कुछ तो गड़बड़ है। तुम ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो मुझे सिर्फ अपनी दोस्त समझता है और हम अच्छे कजिन्स हैं, इसलिए तो मैं सारी बातें उसकी इग्नोर कर देती थी। लेकिन अब सारी जिंदगी तो नहीं कर सकती ना। देखो, हम्माद का मिजाज संजीदा है, ये हम जानते हैं, लेकिन उसके मिजाज की एक अच्छी बात पता है क्या है? वो तुम्हारी खाला की हर बात मानता है और तुम्हारी खाला तुमसे कितना प्यार करती है, यू नो। मॉम, मैं खाला के प्यार का क्या करूं? मुझे हम्माद की आंखों में अपनापन नजर नहीं आता। मुझे हम्माद की केयर और अटेंशन चाहिए। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? हाँ तो तुम्हारे भी ठीक है। ओके, हम्माद से एंगेजमेंट कर लो, उसके बाद तो तुम्हारा ही हक होगा, खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं ठीक होगा तो मैं हूं ना। मुझे ऐसे लड़कों को ठीक करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब अपना मूड ऑफ ना करो, अब चलो उठो, ड्रेस ट्राई करो, और फिर हमें पार्लर जाना है, मेहंदी लगवानी है, कितने सारे काम है। जल्दी उठो, शाबाश। ओके ओके ओके, आप जाए, मैं आती हूँ। पक्की बात है? पक्का बाबा, आप जाए, मैं आती हूँ। 2 मिनट में आओ। ओके 2 मिनट। ओके, डन डन डन।